मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या विचार श्रवण कर रहे हैं आप लोग? निरंतर श्रुति कह रही है कि इस संपूर्ण संसार का जो मूल है, उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को जान करके क्या होता है? वो अमृत हो जाता है। निरंतर या एतद् विदुः अमृता ते भवन्ति, ये द्वितीय मंत्र में कहा है। प्रथम मंत्र में उसको अमृत कहा है, द्वितीय मंत्र में कहा है जो उसको जानता है वो क्या हो जाता है? अमृता भवन्ति। हाँ, और ये बोल दिया है चतुर्थ मंत्र में कि इस शरीर के रहते रहते यदि परमात्म तत्व को, पर ब्रह्म को आत्म रूप से जान लिया तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा? हाँ? फिर इस सर्ग में शरीर के लिए वो प्राप्त होता रहेगा, शरीर की प्राप्ति के लिए आता रहेगा। फिर मनुष्य शरीर में ही परमात्म प्राप्ति सुस्पष्ट रूप से होती है, अन्य किसी लोकों में नहीं। तो यही अवसर है। हाँ? फिर बता दिया है कि संपूर्ण ये जो नाम रूप पदार्थों का जो पृथकता बनी हुई है, जिससे ये उत्पन्न होते हैं और जिसमें पृथक हो करके अंत में लय हो जाते हैं, तो वह जो ब्रह्म है उसको जान करके मत्वा धीरो न शोचति, ऐसा षष्ठम मंत्र में कह दिया है। सप्तम मंत्र में बता दिया इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे महातत्व है, महातत्व से परे अव्यक्त है, और अव्यक्त जो बीजभूता अविद्या माया है उससे परे क्या है? पुरुष है, और वो व्यापक है और उसका कोई चिन्ह नहीं है। और उसको जान करके यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतु, क्या होते हैं? जंतु मुक्त हो जाते हैं। जिसको जान करके जंतु क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। अमृतत्वम च गच्छति, अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। फिर नवम मंत्र में कल आप लोगों ने श्रवण किया है, क्या श्रवण किया है? कि इस जो अलिंग व्यापक जो चेतन तत्व है, तो वह संदर्शन रूप जो कर्म है उसका विषय नहीं है। तो चक्षुषा केनापि कश्चिदपि कश्चन एनम
न चक्षुषा पश्यति, इन चक्षुओं के द्वारा कोई भी इस आत्म तत्व को नहीं देख सकता है, नहीं देखता है। ये कैसे देखता है? आप ही कह रहे हो बारंबार देखो, क्या कह रहे हो? हैं जी? कहा है ना कि क्या करो जी, तम पश्येत, उसको देखो, उसको जानो। बारंबार आप कह रहे हो, तो कैसे चक्षु से देख नहीं सकते, इंद्रियों से जान नहीं सकते, फिर कैसे जाने? तो बता दिया है, हृदय मनीषा मनसा विक्लिप्तो य एतद्विदुः अमृतास्ते भवन्ति। क्या कहा है कि जो हृदय में स्थित जो विशुद्ध बुद्धि है, हृदय में स्थित जो सत्व बुद्धि है, सत्व है जो, तो उसके द्वारा, सत्व जो कैसी है? विकल्प रूप नहीं है, चंचल रूप नहीं है, जो कैसी है? निश्चय रूप है, जो ठहरी हुई है। ऐसी जो ठहरी हुई बुद्धि है, जो बुद्धि विविध कामनाओं के कारण से चंचल नहीं है। क्योंकि बुद्धि चंचल होती है तो कैसे? कामनाओं से ही बुद्धि क्या होती है। और जो बुद्धि कामनाओं से चंचल नहीं है, अर्थात जिस बुद्धि में कामनाएं नहीं है, ऐसी जो हृदयस्थ बुद्धि है, उसके द्वारा मनन करने से, क्या करने से? मनन करने से, मनसा अभिक्लिप्ता, मनन करने से वह जो तत्व है तो प्रकाशित हो जाता है। वह जो तत्व है क्या हो जाता है? प्रकाशित हो जाता है। और या एतद् विदुः अमृता ते भवन्ति, जो उसको जानते हैं तो क्या हो जाते हैं? वो अमृत हो जाते हैं। ठीक है ना? तो बताइए, बाकी जो कुछ भी आप जानते हैं, पाते हैं, वो सब का सब मृत्यु है, और निरंतर आप भी मृत्यु को ही अनुभव करते हैं। और जो अमृत है, उसके जानने के लिए यतन नहीं करते हैं। तो ये तो क्या हुआ? ये तो बहुत बड़ी अज्ञानता ही हुई, मूढ़ता ही हुई, है ना? तो निरंतर श्रुति भगवती कह रही है कि जो उसको जानता है, जानने का, देखने का तरीका बता दिया। कैसे जानेंगे? हृदय में स्थित जो विशुद्ध प्रज्ञा है, जो निश्चय रूप बुद्धि है, ऐसी ठहरी हुई बुद्धि के द्वारा मनन करके अभिक्लिप्त वह जो तत्व है वो प्रकाशित हो जाता है। कल आपको बता ही दिया था कि विवेक करेंगे मनन करने से क्या, ये पांचों कोश अनात्मा है, जिनको मैं आत्म रूप से ग्रहण करता हूँ, आत्मा मानता हूँ, ये पांचों कोश क्या है? अनात्मा है, दृश्य है, जड़ है, विकारी है, व्यभिचारी है, सीमित है, और जो आत्मा है वो क्या है? जो चेतन है, जो साक्षी है, जो नित्य अविनाशी है, जो व्यापक है। तो इन दोनों को क्या करना है? ये जड़ चेतन को न्यारा न्यारा कर लेना है विशुद्ध प्रज्ञा के द्वारा। तो ये पांचों कोश अनात्मा हुए,
और इनका जो साक्षी है वो चेतन आत्मरूप है। तो बात बड़ी, बहुत बड़ी बात है। क्या है? बड़ी बात है? बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। पर क्या है? अलग अलग जो बुद्धि की स्थितियां हैं, जिनकी बुद्धि में संसार के संस्कार सत्यत्व बुद्धि अत्यंत प्रगाढ़ बनी हुई है, उनके लिए तो बड़ा कठिन है। उनके लिए क्या है? और जो बुद्धि उपराम हो गई है उसके लिए क्या है? सहज। जो बुद्धि लोक परलोक के भोगों से क्या हो गई है? उपरत हो गई है, लोक के भी और परलोक के भी। जो भी ऐश्वर्य भोग है उनसे जिसकी बुद्धि उपरत है, उनके लिए ये आत्म तत्व क्या है? करामलकवत, हाथ में रखे हुए आंवले के समान बिल्कुल प्रगट ही है, प्रत्यक्ष ही है, अपनी आत्मा ही। लेकिन जिनकी बुद्धि में क्या बने हुए हैं? पद पदार्थ विषय वस्तु लोक परलोक के भोगों के राग बने हुए हैं, तो ऐसी बुद्धि के लिए ये दुर्विज्ञेय है। क्या है? दुर्विज्ञेय। कठिन है तो सरल ही बात है। क्या है? रंग देना तो सरल काम है, पर मैल निकालना, और मैल भी चादर कैसी मैली है? जन्म जन्म से मैली चादर। कैसी है चादर? जन्मों जन्मों से ये अंतःकरण की जो चादर है, इस पर क्या है? राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर है, छल कपट, इनके जो संस्कार है वो क्या पूरी तरह जमे हुए। जैसे यदि किसी कक्ष में निरंतर ईंधन वाला चूल्हा जलता रहे तो धुआं धीरे 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 रचते रचते ऐसा रच जाता है कि उसको हटाना, तो वैसे ही है विविध कामना लेकर के इस संसार में पुरुषार्थ करते 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 इस जीव के अंतःकरण भी ऐसे राग से उनके संस्कारों से रचे हुए हैं, तो पहले उसको हटा के आ। और यहाँ तो क्या है? यहाँ तो यूं रंग दे देंगे। रंग देने में क्या लगेगा? तो उनको हटाने में ही लगता है। हाँ, तो उसी के लिए क्या है? 96,000 मंत्र है। 96,000 मंत्र किसके लिए है? चादर का मैल निकालने के लिए। और कुल 4,000 मंत्र क्या है? परमात्मा का जो विशुद्ध स्वरूप है उसको समझाने वाले हैं। और आत्मा की ब्रह्म रूप से ऐक्यता का बोध जिन श्रुति में है, मंत्रों में है, वे तो 4 महावाक्य लेते ही है मुख्य रूप से। कितने महावाक्य लिए? जहां पर जीव ब्रह्म की एकता, दोनों के दोनों, ब्रह्म स्वरूप का प्रतिपादन, आत्म स्वरूप का प्रतिपादन, ये तो उपनिषदों में वेदों में अनेकों स्थान पर है। लेकिन ऐसे वाक्य जहां पर जीव और ब्रह्म तत्त्वम असि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि, तो दोनों आ रहे हैं ना, तत् भी और त्वम भी, दोनों की क्या दिखा रहे हैं? ऐक्यता। तो ये ऐक्यता दिखलाने के कारण से बाकी तो सब वाक्य है, और ये क्या है?
चारों वेदों के एक एक महावाक्य है। ये महान वाक्य इसीलिए है क्योंकि साक्षात में जीव ब्रह्म की क्या कर रहे हैं, ऐक्यता का प्रतिपादन करते हैं। तो इस तरह है, ये तो 4000 कुल मंत्र है। किसको? जीव का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप बताने वाले। बाकी 96,000 मंत्र तो चादर को धोने वाले मंत्र। तो अब आप लोग 10वां मंत्र देख लीजिए। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमां गतिम्। यदा पंच अवतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिः च न विचेष्टति ताम आहुः परमां गतिम्। हाँ जी, समझ लीजिए क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। निरंतर कह रहे थे कि तम आत्मानं पश्येत् या एतद्विदुः अमृता ते भवन्ति। तो क्या कह रहे थे निरंतर, कि उस आत्मा को देखो। क्या कह रहे थे? उस आत्मा को देखो। और जो उस परमात्मा को जान लेता है तो क्या बताया है कि वो मुक्त हो जाता है। और क्या हो जाता है? वो अमृत हो जाता है। ये बता रहे थे। ये ठीक है, लेकिन आप तो कहते हो कि वो तो व्यापक है, अलिंग है, उसको तो हम जान नहीं सकते। मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा हम उसको नहीं जान सकते हैं। तो फिर आप एक तरफ कह रहे हो उसको देखो, उसको जानो, और फिर साथ ही साथ ये कहते हो कि उसको चक्षु नहीं देख सकती, इंद्रियां नहीं देख सकती, फिर ये मन भी नहीं देख सकता। तो उसकी विधि बता दी है। कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे? जो हृदयस्थ जो बुद्धि, कैसी बुद्धि? जो बुद्धि निश्चय रूप है, जो बुद्धि चंचल नहीं, शांत है, ऐसी जो स्थिर बुद्धि है, जिसको गीता में क्या कहा है? स्थित प्रज्ञा। क्या बोला है? जिस साधक की प्रज्ञा क्या हो गई है? ठहरी हुई है, ठहर गई है ना। देखो, एक साधन निष्ठ है, एक साध्य निष्ठ है। साधक जो है वो तो साधन निष्ठ है ना, अभी साधन में लगा हुआ है। और ज्ञानी जो है, जो साध्य ब्रह्म, उसमें स्थित हो गया है। तो दोनों में भेद है। बुद्धि दोनों की ठहरी है। एक की बुद्धि, भाई किसी की बुद्धि धन में ठहरी है, किसी की बुद्धि परिवार में ठहरी है, नहीं ठहरी है ना। वैसी बुद्धि ठहरी है, किसी की संसार में ठहरी है। तो यहां पर किस में साधक की बुद्धि किस में स्थिर है? किस में ठहरी है? साधन में। इसमें आत्मा का श्रवण, मनन, निधिध्यासन, तत्वम पद का शोधन, ये क्या है? साधन है। ये क्या है? तो साधक की बुद्धि साधन निष्ठ है, और जो ज्ञानी है उसकी बुद्धि क्या है? साध्य निष्ठ। तो ये भेद है। तो यहां भी साधन की बात चल रही है, साधक की बात चल रही है ना। तो साधक के लिए कह रहे हैं
कि हृदयस्थ जो मनीषा है, जो मन की स्वामी है, मन का नियंत्रित्वेन, मन की क्या है, नियंता है, ऐसी जो निश्चय रूप बुद्धि। मन नहीं कहा, क्योंकि मन का क्या स्वभाव है, संकल्प करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। और बुद्धि का क्या होता है, निश्चय, करता हूं या नहीं करता हूं। तो ये निश्चय किसमें आ जाता है। तो ऐसी जो निश्चय रूप जो बुद्धि है? वो शराबी वाली बुद्धि नहीं, रोज रोज निश्चय करता है और फिर वहीं पहुंच जाता है। जैसे जो नशेड़ी है या जुआरी है, वो रोज रोज क्या करता है, रोज रोज निश्चय करता है। जब उसके जो सिपाही है, जब उसके लाठी मारते हैं, तब क्या कहता है, अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं करूंगा। और फिर कहाँ पहुंच जाता है, अपने अभ्यास प्रबल वासना संस्कार वसात कहाँ पहुंच जाता है? वहीं पहुंच जाता है ना। तो वैसी बुद्धि नहीं, कैसी बुद्धि हो, जो स्थिर बुद्धि, स्थिर बुद्धि रसमूढ़ा ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। क्या बोला गीता में है ना, स्थिर बुद्धि ही असमूढ़ा, जिसकी बुद्धि क्या है, स्थिर है, और जो जिसका चित्त क्या है, असमूढ़ है, मोहित नहीं है, मूढ़ता का मोह का परित्याग करता है। ब्रह्मविद, ऐसा जो ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्मणि स्थिता, वो किस में स्थित है, ब्रह्म में स्थित है। तो वो ज्ञानी के लिए बता दिया। तो यहां पर ये बता दिया है कि हृदयस्थ जो स्थिर निश्चय रूप बुद्धि है, उसके द्वारा मनन करने से आत्मा अनात्मा का अलग अलग बोध विवेक कर लेने से आत्मा का सम्यक दर्शन होता है? तो इस प्रकार उस आत्म तत्व को जाना जाता है। जान लिया जी। फिर उसके बाद, तो उसके बाद के लिए 10वें मंत्र में बताया है, यदा पंचावतिष्ठन्ते, जिस समय ये ज्ञानानि पंचा, ये जो 5 ज्ञानेन्द्रिया है, मनसा सह, मन के सहित क्या होती, अवतिष्ठन्ते, ठहर जाती है। क्या होती है, ये 5 ज्ञानेन्द्रिया मन के सहित, यदा माने जिस समय, मनन करते 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 करते, निधिध्यासन करते 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 करते, ब्रह्माकार वृत्ति जिसकी निरंतर बनी हुई है, अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार निरंतर ऐसी वृत्ति जिसकी बनी हुई है, तो क्या होता है, फिर उसके पश्चात ये ज्ञानेन्द्रियों के सहित मन क्या होता है, ये अवतिष्ठन्ते, उसमें यदा, उस समय क्या होता है, विलय हो जाता है, उसमें ही ठहर जाता है, उसमें धस जाता है। पीछे भी बताया था, क्या बताया था, जैसे बाण घुस करके अपने लक्ष्य में क्या होता है, एक हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे बाण चलाया वृक्ष के अंदर घुस जाता है ना, एक हो गया, नहीं हो गया। तो वैसे ही क्या हो गई है कि अपनी आत्मा जो वो ब्रह्म व्यापक तत्व है, उसमें क्या हो जाती है, ये मन बुद्धि भी उसमें जाकर के एक हो गई, विलय हो गई। तो इसी को बताया है कि मन के सहित 5 ज्ञानेन्द्रिया, यदा माने जिस समय, अवतिष्ठन्ते, ठहर जाती है। कहाँ ठहर जाती है, आत्मा में विलय हो जाती है, आत्मा में ठहर जाती है।
गीता में भी शुरू में ही आया ना, स्थित प्रज्ञ के लक्षण में यही तो आया, प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, ये आया है। और वो भी आया था पीछे भी कि कुछ लोग तो क्या करते, कर्मेंद्रियाणि संयम्य हैं यास्ते मनसा स्मरण, कर्मेंद्रियों को तो रोक लिया, करते तो कुछ है नहीं, और मन के द्वारा उनका क्या करते रहते हैं, इंद्रियों के विषयों का मन के द्वारा क्या कर रहे हैं, ऐसे जो विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारी उनको कहा है। क्या बोला है, क्या बोला है, विमूढ़ आत्मा और मिथ्याचारी बोला है। और उसके बाद वाले श्लोक में क्या बोला है, या मनसा इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, जो इंद्रिया जो है यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, मन के सहित या मन के द्वारा इंद्रियों को, वहां पर बताया ज्ञानेन्द्रियों को, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, जो ज्ञानेन्द्रियों को मन के सहित क्या करके, वश में करके, कर्मेंद्रियाणि कर्मयोगम, कर्मेंद्रियों से क्या करता है, कर्म योग करता है, तो वो असक्ता स विशिष्यते, वो क्या है, असक्त है, और वो बड़ा ही विशिष्ट है, महिमाशाली। समझ आया? तो कर्मेंद्रियों को तो रोक लिया, और मन के द्वारा क्या कर रहा है, तो उसको मिथ्याचारी कहा है। और जिसने ज्ञानेन्द्रियों को मन के सहित संयत कर लिया है और कर्मेंद्रियों के द्वारा क्या करता है, कर्म करता है, तो उसको असक्त कहा है, उसको विशिष्ट कहा है। तो उसी बात को यहां भी कह रहे हैं कि मन के सहित ज्ञानेन्द्रियों को, पांचों ज्ञानेन्द्रियों को यदा अवतिष्ठन्ते, जिस समय ये ठहर जाती है अपनी आत्मा में, बुद्धिश्चन विचेष्टति, बुद्धि की बात चल रही थी, बुद्धि जो मनन कर रही थी, जिसने न्यारा कर दिया आत्मा और अनात्मा को, अब वो बुद्धि भी क्या हो गई, बुद्धि भी लय हो गई है ना, नहीं होती है। शरीर पर लगा हुआ है मैल, इस मैल को उतारने के लिए एक और मैल लगाते हैं, साबुन, साबुन भी क्या है, मैल है, और फिर क्या करते हैं, पानी डाल करके, तो पहले वाले मैल को उतारने के लिए दूसरे वाला मैल लगाया और फिर साथ में उसको या उसको रख लेते हैं। तो वैसे ही है ना, तलवार के द्वारा सबको मार डाला, फिर तलवार को भी तोड़ करके फेंक दिया, वैसा। तो बुद्धिस्ट, जिस बुद्धि ने, विवेक संपन्न बुद्धि ने आत्मा अनात्मा का क्या किया, पृथकीकरण किया है, अब वो बुद्धि भी क्या हो गई है, करते करते क्या, बहुत मनन करते करते मैं भी अब क्या होना चाहती हूँ, विलय होना चाहती हूँ, मैं भी ब्रह्म रूप में होना चाहती हूँ। तो बुद्धि ने भी छलांग लगा दी, तो बुद्धि क्या हो गई, ब्रह्म रूप, बुद्धि भी क्या हो गई, ब्रह्म रूप हो गई ना। हाँ, तो इसी को कहा है बुद्धिश्चन विशेषति, बुद्धि की भी चेष्टा का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है, बुद्धि भी शांत हो जाती है, ठहर जाती है। तामाहु परमाम गतिम, उसी को क्या कहा है, उसी को परम गति कहा है। क्या बोला है उसको, परम गति बोला है। समझ आई बात, परम गति मतलब यही है कि बुद्धि भी जब क्या हो जाती है, लय हो जाती है, और फिर जो रह जाता है, सुषुप्ति अवस्था भी ना आवे और विचार भी लय हो जाए, वृत्ति भी लय हो जाए, फिर जो सन्मात्रता रह जाती है, चिन्ह मात्रता रह जाती है और आनंद मात्रता रह जाती है, वही आत्मा है, वही अपना स्वरूप है, वही परमात्मा। ठीक है ना।
तो बताओ कितना सरल, कितना सुस्पष्ट। आप लोगों को बताया है, नहीं तो क्या है, पोथियों के पन्ने क्या करते रहो, उलटते रहो। ठीक है ना। तो ये है वो परम अवस्था। अब श्रुति का तो अपने कहने का ढंग है? लेकिन वो कहने का ढंग है उतना सुस्पष्ट नहीं हो पाता है। यही है कि वृत्ति भी क्या हो जाए, वृत्ति जो ब्रह्मा, पहले तो ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ, बल्कि तत्वबोध या आत्मबोध में बड़ा सुंदर आया था ना, निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः वृत्ते विलयम यत्र, ऐसे करके आया था। समझ आ रही बात, नहीं समझ आ रही? क्या बताया? पहले तो वृत्ति क्या बनाई, निर्विकार। क्या बनाई? और फिर वृत्ति बनाई ब्रह्माकार, और फिर वो वृत्ति भी विलय हो जाए तो वही जो है वही अपना स्वरूप है, वही ब्रह्मपद है। तो तीन ही काम हुए ना, समझ आए? पहले तो अपनी वृत्ति, अपनी बुद्धि को क्या बनाओ, निर्विकार बनाओ, कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, किसी प्रकार की कामना नहीं। पहले वृत्ति क्या बना ली, निर्विकार, चाह रही। फिर उस वृत्ति को क्या बनाओ, ब्रह्माकार। क्या बनाओ कि मैं ब्रह्म चेतन। क्या बना ली वृत्ति अब, ब्रह्माकार। और फिर वो वृत्ति भी क्या हो जाए, वृत्ति विलयम यत्र, वृत्ति भी क्या हो गई है, जिसमें विलय हो गई है, वही ब्रह्म है, वही अपना आत्मपद है। तो इसी को यहां पर भी बता दिया है। भाष्य देखो जी, सारन मनीट कथम प्राप्यते इति तदर्थो योग उच्यते। अच्छा जी, ऐसी जो बुद्धि आप कह रहे हो ना, है क्या कहा आपने, हृदय मनीषा मनसा विक्लिप्ता, हृदयस्थ जो निश्चय रूप बुद्धि है, उस बुद्धि के द्वारा मनन करके यथार्थ ज्ञान से वह परमात्मा प्रकट होता है, प्रकाशित होता है, अनुभव में आता है। लेकिन ऐसी बुद्धि हम कैसे बनावे, ऐसी बुद्धि कैसे बने? तो उसके लिए ये सूत्र, ये वाला मंत्र आया था। कैसे बनेगी तो देखिए, साहरन मनीट कथम प्राप्यते, वो हृदयस्थ जो मनीट है, मन की जो शासक बुद्धि, वो कथम प्राप्यते, कैसे प्राप्त करे, इति तदर्थो योग उच्यते, उसके लिए ही योग बता रही है। योग क्या है? योग यही है, मन और ज्ञानेंद्रियों को क्या करो, वश में करो। तो मन और ज्ञानेंद्रिया वश में हो गई, विषयों के राग से रहित हो गई, तो बुद्धि क्या है, बुद्धि स्थिर है। बुद्धि क्या है, बुद्धि स्थिर है ना, ठहर गई है। और उससे पहले बुद्धि क्या रहती है, चंचल रहती है। तो देखो क्या कहते हैं, यदा यस्मिन काले, जिस समय, स्व विषयेभ्य, अपने विषयों से, निवर्तितानि आत्मन्येव पंच ज्ञानानि, ये जो पांचों ज्ञानानि है ना, पांचों ज्ञानेन्द्रिया, जिस समय स्विषयेभ्य, अपने विषयों से, निवर्तितानि, निवृत्त होकर के, आत्मन्येव, अपने आप में ही, अपने आप में ठहर गई। इंद्रिया क्या हो गई, अपने अपने गोलकों में स्थित है, स्थिर हो गई। क्या हो गई है, जो पांचों ज्ञानेन्द्रिया जिस समय, यस्मिन काले, स्विषयेभ्य, अपने अपने विषयों से, निवर्तितानि आत्मनि एव,
क्या हो करके? बाहर से निवर्तित हो करके, है बाहर से क्या हो गई है? हट करके, जिसको शुरू में भी कह दिया था, आवृत चक्षु। क्या बोला था? कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत चक्षु। अपनी जो इंद्रिया है उनको बाहर से हटा करके। समझ आई बात? तो बाहर निवर्तितानि आत्मनि एव स्विषयेभ्य निवर्तितानि। अपने अपने विषयों से क्या कर लिया? उनको निवर्त हो गई है। अपने अपने विषयों से इंद्रिया क्या हो गई है? विचार करने से विषयों के से निवर्तित हो गई है। और केवल विषय से निवृत्त नहीं हुई है, उनके राग से भी मुक्त हो गई। केवल विषयों से नहीं, विषयों का राग से भी। जैसे बालक से आप खिलौने तो ले सकते हो, लेकिन खेलने का जो उसके अंदर चाह है, जो राग है, वो तो बना हुआ है, नहीं बना हुआ है। वैसे ही तो विषयों से क्या हो गई है? केवल विषयों से नहीं, उनका जो राग है उनसे भी इंद्रिया निवृत्त हो गई, निवृत्त हो करके, उपरत हो करके अपने आप में ही स्थिर है। ज्ञानार्थत्वात् श्रोत्रादीन्द्रियाणि ज्ञानानित्युच्यते, ज्ञानानि उच्यन्ते। ज्ञान का ज्ञानार्थत्वाद, ज्ञान के लिए होने से ये जो श्रोत्रादि इंद्रिया है इनको क्या कहते? ज्ञानानि कहते हैं। ठीक है, ज्ञान के साधन है ना, तो साधन होने से इनको भी क्या कह दिया? ज्ञान ही कह दिया। साधन होने से इनको भी क्या कह दिया? ज्ञान ही कह दिया, ज्ञानानि। अवतिष्ठन्ते सह मनसा, मन के सहित ठहर जाते हैं। यद अनुगतानि तेन संकल्पादि व्यावृत्तेन अंतःकरणेन। यद अनुगतानि, जिसका क्या करते हैं? पीछे पीछे चलते हैं। क्या करते हैं जी? अनुगमन करते हैं। यद अवतिष्ठन्ते सह मनसा, मन के सहित। यद अनुगतानि तेन संकल्पादि व्यावृतेन अंतःकरणेन। तो जो आपके चित्त में पहले क्या है? किसी वस्तु के राग है तो उसकी कामना का जन्म होता है, और उस कामना का जो फिर क्या करती है? ये इंद्रिया क्या करती है? उसके पीछे पीछे चलती है। मन के पीछे पीछे कौन चलती है? इंद्रिया चलती है। तो उसी को कह रहे हैं कि मनसा यद अनुगतानि अवतिष्ठन्ते सह मनसा, वे ज्ञानेन्द्रिया मन के से ठहर गई है। यद अनुगतानि तेन संकल्पादि व्यावृतेन अंतःकरणेन, जो संकल्पादि से व्यावृत जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण का ये क्या करती है? अनुगतानि, उसका अनुगमन करती है। तो दोनों के दोनों, आगे चलने वाला भी और उसके पीछे चलने वाला भी, दोनों के दोनों क्या हो गए? बैठ गए, ठहर गए। बुद्धिश्च अध्यवसाय लक्षणा न विचेष्टति। और ये जो निश्चय रूप बुद्धि है, इसकी भी चेष्टा का क्या हो गया? अभाव। बुद्धि की भी चेष्टा का, जब इंद्रिया मन के सहित विषयों से उपरत हो गई, तो बुद्धि के पास भी अब क्या आ रहा है? ठप्पा मारने के लिए कुछ आ नहीं रही है, निश्चय करने के लिए और कुछ आ नहीं रही ना। तो अब पहले उस पर ठप्पा मारे, फिर उस पर ठप्पा, अब ये खा लूं, खा ले भाई, अब ये कर लूं, कर ले भाई, अब वहां जाऊं, जा भाई। तो बार बार बुद्धि को ठप्पे मारने पड़ते हैं, नहीं मारने पड़ते? मन फाइल सरकाता रहता है बुद्धि, है? तो जब वहां से मन ही काम छोड़ गया, तो बुद्धि के पास कुछ आ ही नहीं रहा है ठप्पा मारने के लिए, तो बुद्धि भी क्या है?
वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ सो रहा है, ये अपने ऑफिस में बैठी हुई सोती है। नहीं सोते सरकारी कर्मचारी, ऐसे चलता है ना सरकारी कर्मचारी। वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ क्या कर रहा है, मेज पे पैर रख के वो वहां नैप बोलते हैं, हैं? वहां पर वो क्या ले रहा है, हाँ झपकी, वो वहां पर झपकी ले रहा है और ये यहाँ पर झपकी ले रहा है। नहीं वैसे ही तो ज्ञानेंद्रियों के सहित मन तो पहले क्या हो गए, हैं? वो ठहर गए। अब मन ज्ञानेंद्रियों के सहित ठहर गए हैं तो बुद्धि के पास भी कुछ, अब कोई बाह्य विषयों को लेकर के चिंतन का विषय कोई रह नहीं गया है, तो बुद्धि भी क्या हो जाती है, ठहर गई है। जिसमें ठहरी है, परमात्मा में ही ठहरी है ना। निरंतर किसका श्रवण होता रहा, मनन होता रहा, निधिध्यासन किसका होता रहा, साधक की बात है, संसारियों की बात नहीं है। तो उस परमात्मा में ही क्या हो जाती है, बुद्धि ठहर जाती है। तो उसी को कहा बुद्धिश्च अध्यवसाय लक्षणा न विचेष्टति। जो अध्यवसाय रूप बुद्धि है वो भी चेष्टा से रहित तो हो जाती, वो भी ठहर जाती है। स्वव्यापारेषु न विचेष्टते, अपने व्यापारों में वो चेष्टा नहीं करती है। न व्याप्रियते, व्यापार युक्त नहीं होती है। तामाहु परमाम गतिम, उसको ही श्रुति कहती है, वही क्या है, परम गति। देखो श्रुति स्वयं अपने मुख से पहले तो संसार वृक्ष का स्वरूप बताया, इसका मूल बताया और आत्म तत्व का बहुत सम्यक रूप से प्रतिपादन किया। अब उसको जान करके शोक रहित तो हो जाता है, मुक्त हो जाते हैं, अमृत हो जाते हैं, निरंतर ये बताया। साथ ही साथ उस परमात्म प्राप्ति का साधन भी बता दिया। समझ आ रहा है? परमात्म प्राप्ति का साधन क्या बताया, पहले तो संक्षेप में बताया। क्या बताया कि हृदयस्थ जो मनीषा है बुद्धि, उस बुद्धि के द्वारा मनन करके जो सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान होता है, अनात्मा आत्मा जड़ चेतन, जो यथार्थ ज्ञान होता है उसके द्वारा ही वो परमात्मा प्रकाशित होता है, ये बता दिया। तो फिर ये कह जी ऐसी प्रज्ञा, ऐसी बुद्धि हम कैसे प्राप्त करें, तो उसके लिए इस मंत्र में बता दिया है कि जब मन के सहित ज्ञानेंद्रिया अपने अपने विषयों से क्या हो गई है, उपरत हो करके और स्वयं में ही शांत है, तो ऐसे फिर धीरे धीरे बुद्धि भी क्या हो जाती है, बुद्धि भी ठहर गई है, बुद्धि निश्चय रूप है। और बुद्धि वृत्ति भी जब लय हो गई है, चेष्टा रहित तो हो गई है, पहले ब्रह्माकार वृत्ति बनानी है। निधिध्यासन क्या है, ब्रह्माकार, श्रवण करना पहला, उसके बाद मनन, मनन करके जो किया हुआ श्रवण है वो क्या हो जाता है, बुद्धि में ठहर जाता है। और जो जो अनात्मा है या जो जो बाह्य राग है, राग के हेतु है, उन सब का उच्छेद हो जाता है मनन करने से, है ना। जो चित्त में यत किंचित कामना राग है वो सब हट जाता है। तो फिर मनन, फिर बाद में क्या करे, निधिध्यासन, मनन करके सार निकाल लिया कि कुछ सार नहीं, इस संसार में तो कोई सार नहीं है, परमात्मा ही सार है। तो फिर परमात्मा में ही अपने मन बुद्धि को लगा देना, इसी का नाम क्या है, निधिध्यासन, निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति। और फिर वो वृत्ति भी क्या हो जाए, लय हो जाए, बुद्धिश्च न विचेष्टति, वो वृत्ति भी लय हो जाए। यही तामाहु परमाम गतिम, इसको ही क्या बोला है, परम गति बोला है। क्या बोला है, परम गति बोला है। तो इस प्रकार से ये 10वां मंत्र हो गया है। अब आप लोग 11वां मंत्र भी देख ही लीजिए।
ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययम्। इतनी सुंदर सुंदर बात बता रहे हैं। तो क्या बताया? ताम योगम इति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तः तदा भवति योगः हि प्रभवाप्ययौ। ताम योगम इति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम। इंद्रिय धारणाम स्थिराम, जो इंद्रिया है और स्थिराम, ये इंद्रिया क्या हो गई? अचल हो गई, स्थिर हो गई। इंद्रिया क्या हो गई है? अचल हो गई, स्थिर हो गई है। तो जो स्थिर जो इंद्रिय है, इस इंद्रियों के धारण को ही क्या कहते? योगम इति मन्यन्ते, योग कहते हैं। पतंजलि महाराज से पूछा, महाराज योग क्या है? तो कहते योगः चित्तवृत्ति निरोधः। क्या बोल दिया? योग क्या है? चित्तवृत्ति का निरोध हो जाना, चित्तवृत्ति का शांत हो जाना, ठहर जाना, इसी को क्या बोल रहा है? योग बोल। उसी के लिए उन्होंने फिर अपना अष्टांग योग साधन रूप में बताए हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब 8 जो योग के अंग बताए हैं, ये इसीलिए बताए हैं कि चित्त क्या हो जाए? चित्त वृत्ति का निरोध हो जाए। फिर बाद में वो भी कह देंगे तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। फिर क्या हो गया? जब चित्तवृत्ति का निरोध हो गया तो जो द्रष्टु है, दृष्टा है, उसका जो अपने स्वरूप में क्या हो गया? अवस्थान हो गया, ठहर गया, वो स्थित हो गया। दृष्टा अपने स्वरूप में क्या हो गया? दृष्टा जिसको साक्षी, वो क्या हो गया? अपने आप में ठहर गया। कब ठहरेगा? पहले चित्तवृत्ति का क्या हो गया? नहीं तो उनके साथ ही दौड़ता रहता है ना, है? कभी ये चखता है, कभी वो चखता है, कभी वो चखता है? मन इंद्रियों के साथ में मिल करके ये जीव क्या बना हुआ है? देखता हूँ, सुनता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, चलता हूँ, बोलता हूँ, इनके साथ जुड़ करके ही तो है। तो पहले तो क्या कर लिया? इनको इंद्रिया, इसलिए शुरू में बता दिया ना, यम नियम। यम नियम में आ ही गए हैं सब, है? तो यम नियम में ये आ गए है ना, समदमादि, बाह्य इंद्रिय निग्रह और अंतर इंद्रिय निग्रह, ये आ गए हैं। तो इस तरह जब इनका निग्रह हो गया तो फिर क्या हो जाता है? चित्त का निग्रह हो गया ना, चित्त निरोध हो गया, चित्त रुक गया, ठहर गया है वृत्ति। और फिर उसको स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में जो दृष्टा है उसकी स्थिति हो गई, ठहर गई, चुप हो गया, चुप हो गया। कहने का भाव क्या है? ये जो हर समय क्या करती थी? बक बक करती है ना, कौन करता है बक बक? ये इंद्रिया और ये आपका मन हर समय क्या करता है? ये बक बक करते हैं, नहीं करता है? विचारों की बाढ़ आई रहती है। क्या आई रहे? विचारों की बाढ़ आई रहे। तो इसने बक बक करना क्या कर दिया है? बंद कर दिया। कहते बुढ़ा बहुत बोलता है, कहते बुढ़े क्या करते रहे? बक बक करते रहते हैं। तो क्या हो गए? बुढ़े समझदार हो गए कि इनको कुछ समझाना, टोकना, इनको बदलने के लिए यत्न करना है, वो सब व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों लड़ते हो भाई? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ना, यादवों से क्या कह रहे हैं? प्रभास क्षेत्र में सबके सब मदिरा पान करके आपस में ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं?
मार रहे। तो श्री कृष्ण कह रहे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? थोड़ी देर तो समझा, फिर समझ गए, है ना। ऐसी ही नियति है, ऐसा ही प्रकृति का कहो, विधि का कहो, ऐसा ही विधान है। तो ये ऐसा ही होना है, ऐसा समझ करके चुप बैठ गए। वो भी अपना कहने लगे बहुत दिन हो गए, कभी आराम तो किया नहीं, दौड़ता ही दौड़ता रहा है। तो वो भी एक वृक्ष के नीचे जा करके पैर पे पैर रख के आराम से क्या हो गए, लेट गए। और शरीर की मृत्यु तो अपनी मृत्यु पहले ही नहीं है, हैं? तो कहते किसी शिकारी ने उनको शिकार समझ के, हिरण समझ करके क्या चलाया, और वो विष वाला बाण था। उस विषाक्त बाण से श्री कृष्ण का शरीर में क्या हो गया, विष का प्रभाव हुआ और शरीर छूट गया। तो श्री कृष्ण तो पहले ही शरीर को पहले ही छोड़े हुए हैं, आत्म रूप से नहीं पकड़ा है ना। गाड़ी पकड़ी है, गाड़ी छोड़ दी। गाड़ी क्या करते हो, नाव पार होते हो छोड़ देते हो नाव को, गाड़ी पकड़ते हो छोड़ देते हो, नहीं छोड़ देते। वैसे शरीर को समझा था गाड़ी है और हमें जो करना था हमने कर लिया है, और हम तो इससे न्यारे ही है, और ये गाड़ी तो छुटनी ही है, छोड़ दी। इस तरह तो कहने का भाव है कि समझाना छोड़ दिया ना श्री कृष्ण की, कोई लाभ नहीं है। यादवों को जो होना है, हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। होगा वही जो राम रची। कौन से राम ने रची है, इस आत्मा राम ने रची। वैसे तो रचता कुछ नहीं है, ये सब कुछ बुद्धि में ही होता है। बुद्धि रचती है, बुद्धि भोगती है, बुद्धि रोती है, बुद्धि चिल्लाती है, बुद्धि आशीर्वाद देती है, बुद्धि हिसाब देती है। सारा कुछ कौन करता है, बुद्धि करती है। कौन करता है ना। इसी को तो आया ना उसमें विचार सागर में, कर्मी छाया देत फल नहीं चेतन में योग है। कर्म भी कौन करता है, छाया, और फल भी कौन देता है, छाया। ईश्वर भी छाया है, जीव भी छाया है, आभास है ना। तो कर्म करता कौन है, जीव चिदाभास, और फल कौन देता है, वही ईश्वर। वो भी क्या है, वो भी चिदाभास है। नहीं चेतन में योग, चेतन न तो कर्म करता न फल देता, छाया देती है। आभास ही कर्म करता है, आभास ही फल देता है। जीव कर्म करता है, ईश्वर दोनों के दोनों आभास, छाया है। किसकी, चेतन की, ब्रह्म की। ब्रह्म की दोनों की, ईश्वर भी छाया है। जैसे आपके शरीर की छाया होती है ना, ईश्वर भी छाया और जीव भी छाया। एक कर्म करता है, दूसरा फल देता है। और चेतन जो है, ना कर्म का करता और ना फल का भोगता और ना फल प्रदाता। चेतन तो इस सारे के सारे नाटक से क्या है, बिल्कुल अछूता है। इस नाटक से बिल्कुल अलग है चेतन। ये सारा का सारा नाटक क्या है, मन बुद्धि का रचा हुआ है। सारा का सारा ये मन बुद्धि की सृजना है। इसी को माया कहेंगे, ये सब उसकी सृजना है। समझ आई बात। चलो यहीं पर आइए। ताम योगम इति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणा। जो स्थिर इंद्रिय है, इन स्थिर इंद्रियों को जिसने धारण किया हुआ है, अर्थात जिसकी इंद्रिया क्या हो गई है, उपरत हो गई। जिसकी इंद्रिया क्या हो गई, विषयों से विषयों की दुख रूपता, असारता, बंधन रूपता की निरंतर क्लेश देने वाले है, ऐसा समझ करके बुद्धि क्या हो गई है, वो इंद्रिया क्या हो गई है, उपराम हो गई, उपरत हो गई है। तो ऐसी जो स्वतः सहज रूप से शांत है इंद्रिया, जिसकी है, जिस योगी की, उसी को क्या कहते हैं, योग कहते हैं।
ताम योगम इति मन्यन्ते। उसको ही योग कहते। योग समझ गए क्या है? इंद्रियों का मन के सहित, इंद्रियों का मन के सहित क्या हो जाना? स्थिर हो जाना। इसी को क्या कहा है? योगम। क्या बोलते हैं? योग कहा है। भागवत में भी तो आता है ना, एक कहीं कहीं भूल जाते हैं, अभ्यास नहीं रहता तो। भागवत में भी आया है, उसमें आता है, कपिल देवहूति संवाद में आता है भागवत में। विवेक चूड़ामणि में भी आया कई जगह, तो ऐसे ही करके अभी स्मरण नहीं आ रहा है, तो वहां पर भी योग कहा है, नहीं स्मरण आ रहा है। चलिए यहीं पर देखो, योग समझ आ गए। योग सूत्र भी यही कह रहा है कि योग क्या है? स्थिराम इंद्रिय धारणाम। इंद्रिय स्थिर इंद्रियों को धारण को ही योगी लोग क्या कहते हैं? योग कहते हैं। आप योगी कब हुए? मन के सहित आपकी ज्ञानेंद्रिया जब स्थिर हो गई, ठहर गई, शांत हो गई, तब आप क्या है? योगी। आगे देखो, अप्रमत्ता तदा भवति। तब जो साधक है ना, वो क्या हो जाता है? अप्रमत्ता हो जाता है, प्रमाद रहित हो जाता है। उससे पहले क्या है? प्रमाद ही है। प्रमाद क्या है? बाह्य विषयों में सुख मानना, निरंतर उनकी लालसा करना, उनकी प्राप्ति के लिए निरंतर जो चित्त में भी बेचैनी रहती है और जो यत्न किया जाता है, यही क्या है? यही प्रमाद है। बाह्य विषयों की जो कामना है, यही क्या है? और कामना पूर्ति के लिए जो कुछ भी यत्न, सेवन, रक्षण आदि है, वो सबका सब क्या है? प्रमाद है। बाह्य विषय वस्तु पद पदार्थ की प्राप्ति के निमित्त जो यतन है, उनको प्राप्त करना है, उनका सेवन करना है, उनका रक्षण करना है, इसको श्रुति क्या कहती है? प्रमाद। प्रमादो वही मृत्यु अहम ब्रवीमि। क्या कहते हैं सनत कुमार जी? प्रमादो वही मृत्यु अहम ब्रवीमि। अरे नारद जी, मैं प्रमाद को ही मृत्यु मानता हूं। प्रमाद क्या है? अज्ञान ही है। अपने स्वरूप का बोध न प्राप्त करना, यही क्या है? प्रमाद है। इसी प्रमाद के कारण से बारंबार मृत्यु को अनुभव करते हैं, नहीं करते? हम अजन्मा होते हुए भी निरंतर मृत्यु को अनुभव करते हैं, क्योंकि प्रमाद के कारण। और प्रमाद क्या है? अज्ञान और तज्जन्य जो बाह्य विषयों की का राग है और निरंतर उनकी प्राप्ति की जो लालसा है, इसी को प्रमाद कह रहे हैं। तो देखो, जिसका योग सिद्ध हो गया, योग सिद्ध हो गया माने मन के सहित ज्ञानेंद्रिया जिसकी स्थिर है, उसके लिए कहा है अप्रमत्तः तदा भवति। उस समय वह जो साधक है वो प्रमाद रहित तो हो जाता है, बड़ा शांत और प्रसन्न है। नहीं, जब आपके चित्त में कोई कामना नहीं होती जिस काल में, तो आपकी इंद्रिया, मन सबके सब शांत है और आप क्या होते हो? आनंद में विराजमान होते नहीं होते हो? और इसका कुछ थोड़ा सा स्वाद आप लोग सुसुप्ति में अनुभव करते ही है। सुसुप्ति में सबके सब अनुभव करते नहीं करते हैं? तो यही समाधि में अनुभव करने के लिए, ये अज्ञान में अनुभव करते हैं, समाधि में ज्ञान जगे हुए हो करके ये अनुभव करते हैं। तो अप्रमत्ता तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययौ। योग जो है वो क्या है? प्रभव और अप्यया रूप है। योग क्या है जी? प्रभव और अप्यया रूप है। तो प्रभव क्या है, अप्यय का क्या है, वो हम बताते हैं। प्रभव क्या है? जो प्रमाद छोड़ने में कैवल्य का प्रादुर्भाव
और परमार्थ करने से परमार्थ का नाश। प्रमाद छोड़ देने से क्या होती है? जो केवल आत्म तत्व है उसका क्या होता है? उसका अनुभव होता है। ये तो हुआ प्रभाव माने उत्पत्ति, और अप्यय माने लय होना, नाश हो जाना। और क्या हो गया है? यदि प्रमाद करे तो क्या होता है? परमार्थ का नाश हो जाता है। गीता में भी बताया है। क्या बताया है? वहां पर बताया है, योग किसको बताया है? तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। क्या बोला है? क्या बोल रहे हैं? तम विद्या दुख संयोगम वियोगम। हाँ, दुख संयोग वियोग, नाम योग। दुख का जो संयोग होता है उस संयोग का क्या हो गया? ये योग है। तम विद्या, उसको जानो, योग संगीतम, योग संगीतम, उसको तुम योग संज्ञा जानो। किसको? हाँ, दुख संयोग वियोगम। हाँ, तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम। दुख के संयोग होता है चित्त के साथ में, और उसका क्या हो जाए? दुख संयोगम वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निश्चय पूर्वक क्या करना चाहिए? ऐसे योग का ही आश्रय लेना चाहिए, ऐसा योग करना चाहिए। योग बाद में और बता दिया, अनिर्विण्ण चेतसा। अनिर्विण्ण चेतसा है या चेतसा? चेतसा। 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 निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। हाँ, तो अनिर्विण्ण चेतसा का मतलब बिना दुखी मन के, बोझ समझ के नहीं। बोझ समझ करके करोगे या बहुत प्रसन्नता से? दो तरह से करना होता है ना। करना पड़ रहा है, क्या करे, करना पड़ेगा, करे भी बिना काम चलेगा नहीं, भगवान को क्या करे, पाना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ा होता है। वो कुछ नहीं कर सकता है। और जो इसमें क्या लेता है? रस लेता है, आनंद लेता है। इसी के लिए मनुष्य जन्म मिला है ना। सब कुछ कितना अनुकूल है। तो इसमें अनिर्विण्ण चित्त हो करके, दुखी मन से नहीं, बोझ भार समझ करके नहीं, बहुत प्रसन्नता से। तो ऐसे योग का क्या करना चाहिए? योक्तव्य। ऐसे योग को प्राप्ति का यत्न करना चाहिए, अनिर्विण्ण चित्त होकर। तो यहां पर प्रमाद कह दिया है कि अप्रमाद तदा भवति योगो ही प्रभावाप्ययौ। ये जो योग है ना, ये प्रभाव रूप है और अप्यया रूप है। प्रभाव रूप क्या है? प्रभाव यही है कि प्रमाद शून्य होने से क्या हो जाता है? मतलब ये प्रभाव एक प्रकार से उत्पत्ति, और अप्यय माने लय माने नाश। लय माने नाश। तो प्रभाव क्या हुआ? यही हुआ परमात्मा का एक तरह से प्रादुर्भाव। मतलब परमात्मा अनुभूति होती है। कब होती है? जब आपकी बुद्धि अप्रमत्त हो जाती है। कब होती है आपकी बुद्धि अप्रमत्त? जब मन के सहित ज्ञानेंद्रिया क्या हो गई है? शांत हो गई है ना। स्थिराम इंद्रिय धारणाम, स्थिर इंद्रियों को धारण करना रूप जो योग है, इस योग से बुद्धि क्या हो गई है? अप्रमत्तः तदा भवति, प्रमाद रहित हो जाती है बुद्धि। तो फिर उस प्रमाद रहित होने का फल क्या है? प्रमाद रहित होना रूप जो योग है, इसका फल क्या है? प्रभाव है। प्रभाव माने किसका प्रभाव होता है? परमात्मा अनुभूति का प्रभाव होता है और नाश हो जाता है।
हम ये कहेंगे कि अज्ञान का नाश हो जाता है। अज्ञान का, अविद्या का, क्लेश का, भय का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। यहाँ हिंदी में कुछ अलग ही अर्थ किया है, बाकी हम लोग कल भाष्य पढ़ेंगे तो उससे आपको समझाएंगे। आज इतना ही रखिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।